डीसी खुर्रम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान खुर्रम हमले की FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुलजमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चे कटेंगे। खुर्रम में अमन अमान और डीसी पर हमले से मुत्तालिक को हट इजलास का एलामिया जारी। बताया गया कि हम मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से मुलजमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। जरा के मुताबिक केस का फैसला आज भी नहीं सुनाया जाएगा। वकला को आज नई तारीख से आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला तीसरी बार मौखर किया गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। हुंजा में दर्जा हरारत -11, कल्लात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, भावलपुर में 7, कराची में 9, जबकि लाहौर में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात के दोनवा में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद किया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट के तरफ और रनवे पर हद निगाह इंतहाई काम फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इज़हार किया। इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली, आलमी सतह पर बाहिमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। अमाराती सदर का पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे तो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने शहबाज शरीफ को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू हुई। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अगले माह मलेशिया और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया का दौरा होगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर बांग्लादेश का भी दौरा करेंगे। मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी की क़यादत नाराज़। जिन दिन हिमायत ख़त्म कर दी, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। शायद नून लीग को इस बात का इदराक नहीं। शाज़िया मनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। काफ़ी वक्त से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। 11 माह गुजर गए, ताहल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी जारी है। खुदाबंद बैठे हैं इस पूरे निजाम पर। 25 करोड़ लोगों को यह कमाल बनाया हुआ है। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। रियासत तालीम नहीं देती, सेहत की सहूलतें सबको नहीं देती, बुनियादी जरूरियात की चीजें नहीं देती, रियासत अमन नहीं दे तो फिर वो रियासत टैक्स क्यों वसूल करती है? चंद लोगों ने 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया। हुक्मरान सेहत, तालीम और अम फराहम नहीं कर सकते तो इन्हें टैक्स लेने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में खिताब कहा कि अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम खरीदना पड़ता है।
बलूचिस्तान के हल्के PB45 कोयटा में दोबारा पोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6,883 वोट लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4,112 वोट के साथ दूसरे, जबकि JUI के उम्मीदवार मीर उस्मान पर 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। हमारे सामने वो बेचारे ढक्कन लगाते हैं, मगर नशे वाले जो लोग हैं ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो किया जाए कि इसको कुछ बहुत बेहतर किया जाए, कल को और किसी बच्चे का ऐसा हादसा ना हो। जब हमारा बच्चा था कल किसी और का बच्चा हो सकता है, तो एट अ टाइम रेस्क्यू पहुंच सके। अगर 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू पहुंच जाते और वो रेस्क्यू वाले अपना लाहे अमल कर देते तो बच्चे की जान बच सकती थी। इतना जब गहरा बनाया तो हर महीने चेक करो ना, आगे कम से कम गड्ढा के ढकना रख दो, वो जान से गया बच्चा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में दिल खराश वाकया। खुले मैन होल ने 8 साल इबाद की जान ले ली। अहले खाना इंतजामी गफलत पर फट पड़े। इबाद के मामू मकसूद अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि घर में तकरीब जारी थी। इबाद और हुज़ैफा जुड़वा भाई हैं। नशे के आदि अफराद गटर का ढक्कन चोरी करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मेयर कराची से राब्ता। गटरों पर ढक्कन न होने की तरफ तवज्जो दिलाई। मेयर कराची ने कहा कि शहर के खुले मैन होल पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। MKM के अरकान असम्बली ने बल्दियाती नुमाइंदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डाकू ने शहरी को घर के सामने लूट लिया। वाक़ये की CCTV फुटेज मुल्ज़िमान को शहरी से लूट मार करते देखा जा सकता है। डाकू शहरी से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत 11वीं जमात के नताइज पर तुलबा और वालिदैन हैरान। कराची बोर्ड के तहत प्री मेडिकल ग्रुप में 30,528 तुलबा ने 11वीं का इम्तहान दिया। 10,914 तुलबा पर्चों में कामयाब हुए, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 22,973 तुलबा ने इम्तहान दिया। सिर्फ 6,074 तुलबा तमाम पर्चे क्लियर कर पाए। साइंस जनरल ग्रुप में 17,000 में से 6,000 पास हुए। गुज़िश्ता 3-4 सालों से अब बाकायदगी के साथ ये जानबूझकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इम्तिहानी बोर्ड को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिंध के शहरों में रहने वाले जो तालिब इल्म हैं उनके नताइज को जितना सप्रेस किया जा सकता है, जितना दबाया जा सकता है, उतना दबाया जा रहा है। मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली है, वज़ीर तालीम की नाअहली है कि इतने थानेदार तब्दील नहीं होते होंगे जितने चेयरमैन बोर्ड्स के तब्दील हो रहे हैं। 11वीं जमात के नताज पर सियासी जमातों का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। साजिश के तहत इम्तहानी बोर्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त था जब कम अज़ कम भी 60% तुलबा कामयाब होते थे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की बोलने से गुफ्तगू। कहा कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र बोले कि मंजूर नज़र लोगों को तालीमी बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया जाता है। ये सूबाई हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। लेस्को मैनेजमेंट का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का गैर कानूनी बहाली का सख्त नोटिस। आला सतह की हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्ज़ामात पर जवाब तलब कर लिया। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पासपोर्ट बनवाना अब हुआ आसान। नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट इंडस्ट्रियल एरिया के नादरा मेगा सेंटर में दफातर कायम कर दिए गए। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि दफातर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकामात की रोशनी में एक हफ्ते में पासपोर्ट दफातर कायम किए गए।
ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लाइसेंस के इजरा के नाम पर करोड़ों रुपए के घपले। कराची वाटर कॉरपोरेशन पानी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन को मामले की शफाफियत और तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलाउद्दीन अहमद को काम करने से रोक दिया गया। इंक्वायरी के हतमी नताइज आने तक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एमडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बरतानिया में बर्फबारी, पारा -11 तक गिर गया। बर्फानी तूफान के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम। मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड और लिवरपूल में सूरत हाल अबतर। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। अमरीका को भी बर्फानी तूफान का सामना। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शदीद सर्द मौसम और तूफान से 6 करोड़ से ज्यादा शहरी मुतासिर। अमरीका की 5 रियासतों में बर्फबारी के बायस हंगामी हालत नाफिज। गाज़ा पर इसराइल की बमबारी, मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फ़ौज ने 3 दिनों में 100 से ज़ायद बमबारी की। ख़वातीन और बच्चों समेत 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक सर्दी की शिद्दत से एक और नामौलूद जान की बाजी हार गया। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। दोनों फरीकैन की सालिसों के साथ मुआहदे तक पहुँचने पर बातचीत की गई। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ अमरीका के आला मुशीर ब्रेट मैकगुर्क की मुज़ाकरात में शिरकत। हमास का कहना है मुआहदे का इंहिसार इसराइली फ़ौजियों के इनखला और जंग रोकने पर होगा। हमास ने इसराइल की तरफ से पेश करदा 34 यरगमालियों की फहरिस्त की मंजूरी दी। वाज़ेह कर दिया यरगमालियों का तबादला जंगबंदी मुआहदे के बाद किया जाएगा। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। मोदी हुकूमत से इख्फा। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटी के क़याम का ऐलान किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बीजिंग के खिलाफ एहतजाज। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ़्त खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकती है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज़ का खेल ख़त्म हो गया। फॉलो ऑन का शिकार टीम पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 102 और नाइट वॉच में खुरम शहजाद 8 रन पर नॉकआउट रहे। बाबर आजम 81 रन पर आउट हुए। कौमी टीम को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मज़ीद 208 रन दरकार। डॉक्टर से मुशावरत के बाद साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला किया गया। साइम अयूब को पहली 10 फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का साइम अयूब से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और इनकी सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फाइनल में पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त देकर सियालकोट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फातेह टीम ने 173 रन का हदफ 9 विकेट पर हासिल किया। सियालकोट की जानिब से कप्तान इमाद भट्ट ने 65 रन की इनिंग खेली। शाहजेब ने 32 रन बनाए। पेशावर के नियाज ने 4, आमिर ने 4, साजिद खान और इसरारुल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। पेशावर की टीम पहली इनिंग में 258 रन और दूसरी बारी पर 159 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय बैटर विराट कोहली के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरफ इशारे। तमाशाई मुश्तैल शोर मचाने लगे। विराट ने बॉल टेम्परिंग स्कैंडल सैंड पेपर स्टाइल का इशारा दिया। ऑस्ट्रेलियाई शायकीन के शोर के जवाब में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के बॉल टेम्परिंग स्कैंडल की तमाशाइयों को याद दिलाई। कराची के साहिल पर आलमी मयार की मैराथन में मुल्क और बैरून मुल्क से आए 4000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। फुल मैराथन इसरार खटक ने जीत ली। दोनों कैटेगरी के फातेह एथलीट को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिला। हाफ मैराथन के फातेह मोहम्मद अख्तर और खवातीन में मुमताज नेमत फातेह रही।
हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक दिए, सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़े जारी किए गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज बागा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। जान देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की आज 11वीं बरसी। 6 जनवरी 2014 को शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों तलबा की जानें बचाईं। 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर जामे शहादत नोश किया। असातिज़ा और दोस्त आज भी कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करते हैं। और चीन में बर्फ के शाकार मुजस्मे तैयार। हार्बन शहर में आइस फेस्टिवल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।